खबर ये आई है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पाकिस्तान पर भी टैरिफ इम्पोज कर दी हैं और टैरिफ हैं 19%। कि 19% हमारे ऊपर टैरिफ लगा होगा और इंडिया की प्रोडक्ट पर 25% होगा। तो कैसे देखते हैं वीजा वी पाकिस्तान के और इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको? पहला सवाल ये है कि क्या ये बहुत बड़ा तीर मारा पाकिस्तान ने कि नहीं। मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ा तीर मारा। फिर आप हैरान होंगे जब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये 29% से ये जो 19% हुआ है ये भी मेरे लिए खुशखबरी नहीं है। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि पहली बात तो ये है कि ये कोई इतनी बड़ी तीर नहीं हमने मारा। वी आर इन द सेम कैटेगरी एज एवरीबॉडी एल्स। अगर आपका ये ख्याल है कि हिंदुस्तान जो है वो बिल्कुल डाउन जा रहा है, उसको अमेरिका ने डांट दिया, बल्कि अभी कुछ देर पहले ही हमें वो नई ट्वीट मिली जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि ये मोदी चुप क्यों है, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देता। ये डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान सामने आया है वो बड़ी हैरानकुन बात है। इंडिया एक इम्पॉर्टेंट बड़ा प्लेयर है, इस सेंस में उनकी मार्केट बहुत बड़ी है, इकोनॉमी बहुत बड़ी है। तो इस डील जिसे वज़ीर-ए-आज़म कामयाबी करार दे रहे थे, क्या ये वाकई कामयाबी है? तो जितने लोग समझते हैं मईशत को, उन सब के मुताबिक ये कामयाबी नहीं है। ये पाकिस्तान को एक तरह का चूना लग गया है। पाकिस्तान अमेरिका को लगा रहा है और अमेरिका पाकिस्तान को लगा रहा है और एक्चुअली चूना लग रहा है पाकिस्तान की आवाम को। हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का एपी ज्ञान चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, कल से ही यानी 1 अगस्त से डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर के कई देशों के ऊपर टैरिफ लगा दिया है, जिसमें भारत के ऊपर ऑलरेडी 25% की टैरिफ की घोषणा कर दी थी। लेकिन अब ट्रंप की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर भी जो टैरिफ लगाया गया है, और आपको याद होगा कि इस टैरिफ की डिटेल आने से पहले ट्रंप ने एक और घोषणा की थी कि अमेरिका और पाकिस्तान का ट्रेड डील हो गया है, जिस पर बाकायदा पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ की तरफ से ट्वीट करके ट्रंप को धन्यवाद दिया गया। लेकिन अब जो टैरिफ की डिटेल आई है उसको देख करके कई पाकिस्तानी हैरान परेशान हैं कि ट्रंप की इतनी जी हुजूरी करने के बावजूद पाकिस्तान के ऊपर ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया है उससे पाकिस्तान को कोई खास फ़ायदा नहीं होने वाला। बल्कि कई पाकिस्तानी यहाँ तक कह रहे हैं ये तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानियों को चूना लगा दिया है, बल्कि इनफैक्ट पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी डोनाल्ड ट्रंप के साथ मिल करके पाकिस्तानियों को ही चूना लगा दिया। तो दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की इस लेटेस्ट वीडियो को। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सहयोग दें। थैंक यू। कि 19% हमारे ऊपर टैरिफ लगा होगा और इंडिया की प्रोडक्ट पर 25% होगा। आप इसे एक बड़ी अचीवमेंट समझते हैं? इस टैरिफ के साथ जो अमेरिकी मंडियां हैं उन तक पाकिस्तानी प्राइवेट सेक्टर की रसाई से क्या फर्क पड़ेगा पाकिस्तानी मईशत पर? पहला सवाल ये है कि क्या ये बहुत बड़ा तीर मारा पाकिस्तान ने कि नहीं। मैं नहीं समझता कि बहुत बड़ा तीर मारा। कल के प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा था कि इस वक्त समझ नहीं आ रही कि 19% होगा या 15% होगा, और मैंने आपसे कहा था कि अगर 15% होता है तो फिर कुछ फर्क पड़ सकता है, हमारी फायदे की बात जी। और अगर 19% होता है तो मैं नहीं समझता कि कोई खास फर्क पड़ेगा। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्यों। जहाँ हमारी ज्यादातर कंपटीशन है, क्योंकि हमारी टोटल एक्सपोर्ट के कोई 70 से 80% जो है वो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स हैं टू द यूनाइटेड स्टेट्स, और सबसे ज्यादा कंपटीशन हमें आती है फ्रॉम इंडिया, मलेशिया, वियतनाम, कैम्बोडिया जी। तो अब सवाए इंडिया के बाकी जो सब हैं, बांग्लादेश, वियतनाम, ये जो सारे मुल्क हैं, यहाँ हमारा 19 है, उनका 20 है। तो ये 19-20 वाली बात है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा जी। जहाँ इंडिया की बात है, इंडिया अभी तो बहुत हिल गया है, मगर इंडिया अभी रीनिगोशिएट करेगा। ये मेरा मौक़िफ़ है, ये आखिरी बात नहीं है इंडिया की। और इंडिया जाके रीनिगोशिएट करके मैं पेशन गोई ये करता हूँ कि इंडिया आ जाएगा सही जगह पे। सो इसलिए मैं समझता हूँ कि पहली बात तो ये है कि ये कोई इतनी बड़ी तीर नहीं हमने मारा। वी आर इन द सेम कैटेगरी एज एवरीबॉडी एल्स। अच्छा। मगर इससे ज्यादा कि अगर चले हमें कुछ ना कुछ फायदा फिर भी शायद लोग कहते हैं हो जाएगा, मुझे नहीं समझ आ रही कैसे होगा। अगर तो चाइना के ऊपर और इंडिया के ऊपर इस वक्त जो पाबंदियां लगाई गई हैं ये रह गई तो फिर तो थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है हमें। मगर फिर ये सवाल आएगा कि क्या हम उस फायदे का, वो जो फायदा है वो क्या होगा। अभी सूरत हाल ये है कि हमारे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत हाई है कंपेयर टू। मैं आपको एक छोटी सी कुछ फिगर सुनाता हूँ। हमारे यहाँ बिजली जो है वो कोई 13 से 15 सेंट्स पर किलोवाट आवर इंडस्ट्री को मिलती है। इंडिया में 6 से 9 सेंट्स पर किलोवाट आवर।
बांग्लादेश में 9 पर किलोवाट आवर, वियतनाम में 8 और चाइना में 4 से 9। सिग्निफिकेंटली लेस एनर्जी कॉस्ट। मतलब है कि यहाँ भी आप मारे जाते हैं। अच्छा, फिर आपके यहाँ इंटरेस्ट रेट, जिसके ऊपर आपके यहाँ 11% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंडिया में 5.5% है, बांग्लादेश में है 10%, मगर वियतनाम में 4.5% है और चाइना में 3% है। जी, तो आपके मेजर कंपेटिटर्स को सरमाया जो है वो भी सस्ता मिलता है। ठीक। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि बांग्लादेश में 20%, वियतनाम में 20%, चाइना में ज़्यादा है, इंडिया में ज़्यादा है। तो आपके जो अनलेस इंडिया और चाइना के अगर ये कम हो गए तो फिर आपको कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। ठीक। तो इसलिए अभी मेरा ख्याल है इतनी जल्दी छलांगे मारने की जरूरत नहीं है। खुशी के साथ अभी आप देखते चले आगे क्या होता है। अभी ये चाइना और इंडिया के साथ रीनेगोशिएशन होनी है, मेजर रीनेगोशिएशन होनी है। ये जो कामयाबी हमने सिफारती सतह पर तिजारती महाज पर हासिल की है, इसको आप कैसे देखते हैं और आप क्या समझते हैं कि हमें इस पर कितना खुश होना चाहिए? अगर आपका ये ख्याल है कि हिंदुस्तान जो है वो बिल्कुल डाउन जा रहा है, उसको अमेरिका ने डांट दिया, बल्कि अभी कुछ देर पहले ही हमें वो नई ट्वीट मिली जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि ये मोदी चुप क्यों है, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देता। मेरे लिए खुशखबरी नहीं है कि हिंदुस्तान के ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के ताल्लुकात उससे ख़राब होते हैं, मुझे क्या फ़ायदा है पाकिस्तान को। तो ये खुशखबरी नहीं है। फिर आप हैरान होंगे जब मैं आपको ये बताऊंगा कि ये 29% से ये जो 19% हुआ है, ये भी मेरे लिए खुशखबरी नहीं है। सुनिए मेरे पास खुशखबरियां कौन सी हैं, पूरा तज्जिया करने के बाद आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। नंबर 1 खुशखबरी, पाकिस्तान और अमेरिका के जो दो तरफा ताल्लुकात हैं वो काउंटर टेररिज्म से ज़रा आगे चले गए हैं। मेरे नज़दीक खुशखबरी ये है कि पाकिस्तान इस इलाके में एक अहम पॉलिटिकल और सिफारती तौर पे और अस्करी तौर पे एक अहम एक्टर के तौर पे उभर रहा है। हिलाली साहब, खुशखबरियां तो हैं यकीनी तौर पर और इसको उसी तरह सेलिब्रेट भी किया जा रहा है, और लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि पाकिस्तान और यूएस के ताल्लुकात के हवाले से जो हमें बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा था लेकिन इतनी बेहतरी हो गई? देखिए, मेरे ख्याल में वो टर्निंग पॉइंट वो था जब अमेरिका का सेंट्रल कमांड और रिक्वेस्ट किया कि वो लोग जिन्होंने 13 अमेरिकन सोल्जर्स को मारे हैं काबुल एयरपोर्ट पे एक्सप्लोजन करके, उनको वो दहशतगर्द हैं और एक दहशतगर्द जो है वो हमारे पाकिस्तान में शायद आ गया है, उसको मेहरबानी से आप लोग पकड़ें और हमारे हवाले करें। हमने विदिन 1 डे उसको ना सिर्फ पकड़ा, ना सिर्फ उनको बताया, मगर उसको वो प्लेन में रख दिया जो उसको वापस ले जा रहा था। That completely changed Trump's mind. बाइडन का तो खैर और ख्याल और सोच है पाकिस्तान का, मगर ट्रंप को जो उसके लोग शायद कहते हों कि भाई ये बड़ा नॉन रिलायबल लोग हैं, उसने फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स मेरे ख्याल में आप बहुत सारी चीज़ें सुन रहे हैं और पता चल रहा है जो अमेरिका पाकिस्तान के साथ करना चाहता है। आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट।